नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आज है प्रदोष का दिन, भौम प्रदोष का दिन। और आज हम प्रदोष कथा लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग जरूर पूरे वीडियो को सुने। इस पावन पवित्र कथा को सुनकर अपना आत्मा को शांत और तृप्त करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा का स्मरण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। शील सुत गोस्वामी ने कहा, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय में भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं। सभी देवता उनका गुणगान करते हैं और इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा आराधना करना चाहिए। दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भाव सागर में डूबे हुए संसार भय से भी मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पर लगाने वाली नौका के समान है। एक समय विपिन देश में सत्यनाथ नाम के प्रसिद्ध एक राजा थे। वे हर प्रकार के धर्म में निपुण, सुशील, धीर, सत्य प्रतिज्ञा थे। धर्म पूर्वक वे अपनी पृथ्वी का राज्य चला रहे थे और इस प्रकार लंबा समय बीत गया। कुछ समय बाद शल्य देश के राजाओं ने विद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं ने चारों ओर से उस राज्य को घेर लिया। यह देखकर विद्र राज्य अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए बाहर आए। दोनों सेनाओं के बीच अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। शल्यों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, लेकिन अंत में विद्र राज्य भी पराजित हो गए। वे शत्रुओं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर बाकी बचे हुए सेना वहां से भाग गई। उस समय विद्र राज्य शतान की एक पतिव्रता पत्नी थी, जो कि अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात्रि के समय में राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर जाने लगी। वह गर्भवती थी। प्राप्त काल होते हुए धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर तक रास्ता तय कर लिया। उसके बाद उसने एक स्वच्छ तालाब देखा। वहां पर एक बड़ा वट वृक्ष था। वो उनकी छाया में बैठ गई और उसी समय उसने उत्तम मुहूर्त में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म देने के बाद प्यास से व्याकुल होने के कारण वह पानी पीने के लिए उस जलाशय में उतरी और उतरने में ही एक भयानक ग्रह ने आकर उसे अपना ग्रस बना लिया और इस प्रकार वह बालक जन्म लेते ही माता और पिता से हीन हो गया। भूख और प्यास से वह रो रहा था और उसी समय भाग्यवश एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी उस स्थान पर आ पहुंची। उसके पास एक बरस का बालक था जिसे उसने गोद में लिया हुआ था। वह ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। वह घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाती थी और उसका नाम उमा था। उस ब्राह्मणी ने उस पड़े हुए बालक को देखा और इस प्रकार से उसे अनाथ की तरह क्रंदन करते हुए देखकर वह सोचने लगी, अरे यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि यह नवविवत शिशु जिनकी नाल में भी अभी तक नहीं कटी हुई है, वो इस प्रकार यहाँ पड़ा हुआ है। इसकी माता न जाने कहाँ चली गई। ना इसका पिता दिख रहा है, ना ही कोई माता दिख रही है और ना ही कोई बंधु बांधव दिख रहे हैं। यह दीनहीन बालक, अनाथ बालक बिना बिस्तर के ही भूमि पर सोया हुआ है। न जाने यह चंडाल का पुत्र है या शूद्र का है या वैश्या का है या ब्राह्मण का है। फिर भी यह क्षत्रिय का है, इसका निश्चय कैसे किया जाए। मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह पाल सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किस कुल का है और यह न जानने के कारण इसे छूने का साहस भी नहीं हो पा रहा है।
इस प्रकार वो पतिव्रता ब्राह्मणी जब सोच ही रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात भगवान शिव ही आए हो। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, खेत देख मत, हृदय की सैन वृद्धि को छोड़ दो और इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे भिक्षुक तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उनकी बातों पर विश्वास किया और उस बालक को लेकर अपने घर चली गई। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने पुत्र की तरह लालन पोषण किया। एक चक्रा नगर नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने दोनों पुत्रों को पालन पालन करने लगी। एक उसका खुद का पुत्र और दूसरा राजकुमार। सभी ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के भी पुत्र के संस्कार आदि के लिए दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन ब दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपासक संस्कार हुआ। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देवनगर के एक मंदिर में गई, जहाँ पर वह बड़े बड़े ऋषियों मुनि बैठे हुए थे। उन दोनों ने बालकों को देखकर वहां उपस्थित परम बुद्धिमान ऋषि सांडल ने कहा, अहो देवों का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए कठिन है। देखो, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा है। ऋषि सांडिल के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने बड़े विषर्म से कहा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इसे अपने घर लेकर आई थी। यद्यपि अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं है तथा 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 मैं इस पुत्र को अपने पुत्र के भांति पाल पोषण कर रही हूँ। कृपया आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताइए कि आखिर यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है। इसके माता पिता कौन हैं? यह सुनकर मुनि ने कहा, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। और उसके बाद मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का और उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का समाचार कह सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। इसीलिए फिर से उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मर गए और इस बालक को ऐसी दरिद्रता कैसे मिली? अब इस दरिद्रता को नष्ट करने के लिए और अपने पुनः राज को वह कैसे प्राप्त करेगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा अन्न से निर्वित जीवन बिताएगा या अतः इसकी भी दरिद्रता का निवारण का कोई उपाय होगा? मुझे बताइए। यह सुनकर मुनि सांडिल ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ पूर्व जन्म में पांडाल देश के राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। वहीं भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे और उसी समय नगर के चारों ओर कोलाहल मच गया। उस उत्कट शब्दों से को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोभ फैलने की आशंका से राजभवन से तुरंत बाहर आ गए। और उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके पास ले आया। वह शत्रु पंडाल राजा का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात्रि में भोजन कर लिया और इसी प्रकार राजकुमार ने भी प्रदोष काल में ही शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उनको सुख भोगने के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण उसे यह दरिद्रता मिली। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था।
उस महापाप के कारण वह इस जन्म में ग्रह के ग्रास द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, अब मैं तुम्हें सत्य वचन कह रहा हूँ, परलोक में हित की बात करता हूँ। इस भयानक अंसार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणबिंदु की सेवा ही सार वस्तु है। जो मनुष्य प्रदोष काल में अन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरण बिंदु की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म के में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी वायु दान देने में बिताई है, यज्ञ आदि कर्मों सत्कर्म नहीं किए, और इसीलिए उसे दरिद्रता प्राप्त हुई है। और इस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। मुनि वर के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल को प्रणाम करके शिव पूजा की ओर प्रदोष व्रत पूजन की संपूर्ण विधि के विषय में पूछा, और तब ऋषि ने विस्तार पूर्वक उस व्रत के विधान को कहा। ऋषि शांडिल से इस व्रत विधि को सुनकर मुनि के चरणों में प्रणाम करके वह ब्राह्मणी कहने लगी, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतज्ञ हो गई हूँ। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में है। यह मेरा पुत्र है और इसका नाम सुचिवर है, और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने चंद्रगुप्त रख दिया है। आपकी शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया, और उसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। अब दोनों ही बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ भगवान शिव की आराधना करने लगे, और इस प्रकार शिव पूजा करते हुए दिव्य कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन दिव्य कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया। वहां वे कुछ देर इधर उधर घूमता रहा, और वहां झरने के जल में से आघात से खाड़ी की भूमि कट जाने से उसमें एक गड्ढा बना हुआ था, जहां पर एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था। उस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह सहसा हर्ष और कौतूहल में आकर उसके पास गया, और उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया। घर आकर उसने अपनी माता से कहा, माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना दिया है। यह देखकर उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाया और कहा, हे पुत्र, आप दोनों इस खजाने के घरों को आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, लेकिन राजपुत्र ने कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं इस खजाने को नहीं लेना चाहता। आपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का यह स्वयं ही उपयोग करें। जिस भगवान शंकर ने उसको यह खजाना दिया है, वही मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर की पूजा करते हुए दोनों कुमारों का उसी घर में 1 बरस बीत गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ बसंत ऋतु में वन के भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को प्रपंच क्रीड़ा करते हुए देखा। उनको देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, चलो वापस चलते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार तो लौट गया और दूर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन राजकुमार अकेले ही निर्भय होकर उस स्त्रियों के पास गया। उस गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमारी को आते हुए देखकर मन ही मन कुछ विचार किया, और फिर अपनी सखियों से कहा, हे सखियों, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक उत्तम वन में, वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं पर बैठी रहूँगी। तुम फूलों का संग्रह करके फिर वापस लौट कर आना। उनके इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के अंदर चली गई
और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाई हुई वहीं पे खड़ी रह गई। वह राजकुमार उस कन्या से आकर्षित हो गया था। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पलकों का इशारा दिया और फिर पूछा, हे कमल नयन, आप कौन हैं? किस देश से आए हैं और किसके पुत्र हैं? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय दे दिया। उसने कहा, मैं विदर्भ राज्य का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। यह सुनकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? यहाँ किस कार्य से आई है और आप किसकी पुत्री हैं? तब उस कन्या ने कहा, राजकुमार, मैं एक दलवित नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्वों कुल के मुखिया हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अशुमति है। इस प्रकार आपका मन मुझसे आसक्त हुआ है, उसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी आपके लिए उत्कृष्टता भर दी है। इतना कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट के रूप में दे दिया। उसे देखकर राजकुमार ने कहा, हे देवी, मैं राजहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिय कैसे बनना चाहती हो? अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके आपकी इच्छा के अनुसार आचरण मत करो। यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, हे प्रियतम, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा में विरोध कुछ भी नहीं करूंगी। आप इस समय अपने घर जाइए। परसों प्राप्त काल पुनः यहीं पर दर्शन दीजिएगा। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इस कहकर वह गंधर्व कन्या अपने सखियों के आ जाने से वहां से चली गई। राजकुमार भी ब्राह्मण कुमार के साथ घर लौट आया। घर आकर उसने ब्राह्मणी को यह सारे समाचार सुनाया और पूर्व निश्चित समय आने पर वह पुनः दिव्य पुत्र के साथ वन में गया। नीति स्थान पर पहुंचकर राजकुमारी ने देखा गंधर्व राज और उसकी कन्या दोनों उपस्थित थे। गंधर्व राजा ने वहां पर आए हुए दोनों कुमारों को स्वागत किया, उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और फिर राजकुमार से कहा, हे विपेंद्र राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने देवी पार्वती के साथ महादेव जी के दर्शन किए। भगवान शिव अत्यंत करुणा के सागर है। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम के प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचित है। उनका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलिग्न रहता है। उसी के प्रभाव से मैं आज उसके समस्त पितृ मेरे स्वरूप को प्राप्त हुआ है। तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज सिंहासन पर आसानी से जाएगा। राज महादेव जी की ऐसी आज्ञा पाकर मैं आपके घर आया और यहाँ पर इस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए प्रार्थना की। वास्तव में यह सब कुछ भगवान शिव की प्रेरणा से हो रहा है और इसीलिए मैं अपनी कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अपनी पुत्री आयुष्मती को मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से तुम अपने शत्रुओं को मारकर अपने राज्य पुनः स्थापित कर सकते हो और अपने उस नगर में तुम अपने धर्म पत्नी के साथ 100 बरस तक मनवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव लोक में जाओगे और यह वहाँ पर भी मेरी कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उसी समय वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दहेज में परम उज्ज्वल रत्न भार भेंट दिया। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि और दमकते हुए मोतियों के मनोहर कर दिया। दिव्य आभूषण वस्त्र स्वर्ण में बने हुए बहुत से सामान्य 100 हाथी 1 लाख नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रत्न प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ इंद्र के धनुष के समान विशाल धन शास्त्र अस्त्र के अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए। सुमकरण कवच और शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की।
अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने 500 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरनी सेना भी भेंट कर दी। इस प्रकार उस परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुआ। पुत्री का विवाह कर कर गंधर्व राज्य स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के बाद गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर में गया और वहां उन्होंने शत्रुओं सेना पर आक्रमण किया और राजधानी में प्रवेश किया। ब्राह्मणों और मंत्रियों से मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया गया और वे रत्न सहित सिंहासन पर विराजमान हो गया, राज्य का उपयोग करने लगा। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी ने उसका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वही उसकी माता हुई। वह दिव्य कुमार ही भाई हुआ और गंधर्व राज्य की पुत्री आयुष्मती महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की जो आराधना करते हैं, धर्मगुप्त विंध्य प्रदेश के राजा हो गए और इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष काल के दिन गिरिजापति की आराधना करके अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करते हैं। कथा का समापन करते हुए सूत जी गोस्वामी जी से कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत इस पूर्णात्मा आत्मा को, इस व्रत कथा को, शिव जी के पूजा को एकाग्रित होकर सुनता है और पढ़ता है, उसका 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी जिंदगी से दरिद्रता चली जाती है और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से मुक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को जाता है। आज मैं आप लोगों को यहीं पे ये कथा समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा ये प्रदोष काल की कथा जरूर पसंद आया होगा। आप लोग को पसंद आ गया होगा तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।